Hello student. Today our topic for discussion is tribal society and the challenges of the colonialism. The fourth chapter of the history. In previous video we already discussed about shifting cultivation, hunter and food gatherers, the pastoral tribals and settled cultivation. Today we discuss the topic is impact of the British rule of the life of the tribal people. What are changes when British enforced the forest law on tribal society? The first point is Forest Act. In this is the direct question of your exercise and 5 marks question. So at first we try to find out the point of every subtopic. Just like this one is the motive of the British was the exploit the forest commercially. So they passed the Forest Act, dividing the forest into 3 categories: reserve forest, protected forest and village forest. The British put the best forest in the category of reserve forest. Villagers could not take anything from these forests even for their personal consumption. We make the first point subtopic. The first point for this is Forest Act. First point is Forest Act, and then we write few line of the Forest Act. ब्रिटिश के आने के बाद उन्होंने जनजाति पे फॉरेस्ट एक्ट लागू किया. उनका मानना था कि फॉरेस्ट जो है वो किसी आदमी का नहीं, वो राज्य की संपत्ति है. और इससे पहले ट्राइबल मानते थे कि जंगल जो है वो हमारी है और हम उसके संतान हैं, तो इसीलिए कोई भी जो प्रोडक्ट है उसे हम आसानी से ले सकते हैं. फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद ये सारा बदलाव हो गया. नाउ इन सेकंड पॉइंट इज द ट्री फॉर ओनली कमर्शियल पर्पस. In previous time tribals uses everything of the forest, but after the Forest Act then they used to only, the British however want to tree like teak and sal because they want to sleeper and rail track. स्लीपर बिछाने के लिए उनको लकड़ी की आवश्यकता थी जो बिना ट्रैवल्स के नहीं हो सकता था, तो उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा रियायती दिया. इसमें कॉमर्शियल पर्पस उन्होंने ये लगा दिया कि नहीं, जंगल का जो इस्तेमाल होगा वो ओनली कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे. थर्ड पॉइंट बनाएंगे फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी इज इलीगल. मतलब क्या होता है कि फॉरेस्ट बेस्ड, ड्यू टू द फॉरेस्ट एक्ट लाइफ ऑफ द ट्राइबल was severely affected. Forest Act made all these forest-based activity illegal. Now, if the tribal were for cutting wood for the forest, they would caught by the forest guard, who would harass them and demanding bribes and free food for them. मतलब क्या हुआ कि आप बिना अनुमति के जंगल में आप नहीं जा सकते हैं. दैट इज इलीगल. नेक्स्ट पॉइंट, बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन. जैसा कि आप जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने पढ़ा, ब्रिटिश का मानना था शिफ्टिंग कल्टीवेशन से फॉरेस्ट को हार्म होता है और इसके लिए उन्होंने उसको बैन कर दिया. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर फॉरेस्ट एक्ट हंटिंग इज ऑल्सो बैन. फॉरेस्ट एक्ट में क्या हुआ, हंटिंग को बैन कर दिया गया, बट British uses the hunting right as themselves hunted tiger and other big animal as the sport and entertainment. ट्रैवल्स के लिए हंटिंग बंद है, लेकिन वो अपने इंटरटेनमेंट और शिकार के शौक के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो हंटिंग कर रहे थे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि बॉन्डेड लेबर.
मैंने अभी बताया आपको कि ट्राइबल्स ये मानते थे जंगल हमारी है और हम उसके संतान हैं, तो फॉरेस्ट का जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमारा होगा। फॉरेस्ट लॉ लागू होने के बाद उनसे जंगल छीन गया और वो मजबूर हो गए किस चीज के लिए? बॉन्डेड लेबर के लिए, बॉन्डेड लेबर बनने के लिए। संथाल और ऑरेंज फ्रॉम झारखंड एंड गोंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ वे आर फोर्स्ड टू वर्क इन द प्लांटेशन ऑफ आसाम, टी प्लांटेशन का काम। दे वे आर गिवन वेरी लो वेजेज एंड वे आर मेड टू वर्क अंडर हार्श वर्किंग कंडीशन। They were treated as bonded labor and could not return in their home, their own village. वहीं पे काम करते वो रह जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इससे हम निकालेंगे क्या? नीड ए परमिट। पेस्टोरियल वर्क के लिए, ग्रेजिंग के लिए भी अगर वो जंगल में इंटर करेगा तो उनको एक नीड ए परमिट, उनको एक परमिट की आवश्यकता होगी जिसमें एंट्री टाइम और डिपार्चर और अराइवल दोनों को अंकित किया जाना है। नेक्स्ट, नोमैडिक ट्राइब्स एज ए क्रिमिनल। ब्रिटिश का मानना था कि ये जो नोमैड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उन पे हमेशा सस्पेंशन था, तो उन्होंने 1871 में एक लॉ पारित किया और उनको उन्होंने क्या बना दिया? क्रिमिनल ट्राइब्स। और जो पुलिस होते थे वो विलेज पुलिस, वो हमेशा उस पर नजर रखते थे। 87 में ये एक्ट पास हुआ। उसके बाद एनिमल टैक्स, ग्राजेज एंड पेस्टोरियल टैक्स। मतलब क्या हो गया कि अंग्रेज को हर तरह से टैक्स देना है। एक स्लोगन उसका आता था उस समय में कि अंग्रेज के देश में जीना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। जमींदार जो है वो गांव में बैठा है, दरवाजे पे कोतवाल, बगीचे में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेज के इस देश में जीना बहुत मुश्किल होगी। तो क्या मैंने बताया अभी को कि एनिमल टैक्स, नाउ द पेस्टोरल ट्राइब्स हैड टू पे टैक्स फॉर एवरी एनिमल दे ग्राज इन द पास्चर्स। दिस वाज ह्यूज बर्डन ऑन द पुअर पेस्टोरल्स। Nomadic pastoral tribes used to graze their animal in one area and move in other area. But after the arrival of after the usage of the forest law, they have to strict indication to live in a particular area and graze their animal on the same patch of the land again and again. That's the decline the quality of the pasture. Poor quality of pasture means insufficient fodder for the animal and deterioration of in the quality of cattle. ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो हम इसमें आपको बता रहे हैं कि क्या हो गया इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन द लाइफ ऑफ द ट्राइबल। पहले हम क्या करेंगे, इससे पॉइंट निकाल लेंगे। मैंने 10 पॉइंट बनाया है, एटलीस्ट आप 5 पॉइंट बनाइए और उन 5 का डिस्कस कीजिए। ओके, तो पॉइंट बनाइए, उसके बाद 2-2 लाइन उसके बारे में लिखिए। और पहला पॉइंट फॉरेस्ट एक्ट, दूसरा ट्री फॉर ओनली कमर्शियल पर्पस, थर्ड फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी इलीगल, फोर्थ बैंड ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आफ्टर फॉरेस्ट एक्ट हंटिंग इज ऑल्सो बैन, 6th bonded labor, 7th need a permit, 8th nomadic travels as a criminal, 9th animal taxes, grazage and pastoral taxes, 10th poor quality of the pastures. In next video we discuss about the tribal revolt in Chota Nagpur and Birsa Munda, Birsa revolt also. Thank you very much.